ओम। जय श्री गणेश जी, जय श्री पूर्ण गुरु माँ बाबा जी, जय श्री करौली शंकर महादेव जी। डायरेक्टर सुमित स्टेट कोच पावर ऑफ माइंड में आपका स्वागत है। दिन है 200 सीज़न 6 ग्रैंड फिनाले 17 जुलाई 2026। तो आज आपके सामने है इनफिनाइट ह्यूमन ऑपरेटिंग सिस्टम, जो ये पूरा चल रहा था, जिसका ग्रैंड फिनाले आ रहा है कि इंसानी दिमाग कैसे काम करता है, इंसानी दिमाग कैसे चीज़ों को प्रकट करता है, कैसे इच्छा विचार आशय पूरा करता है, कैसे आप इसके ज़रिए सुख और दुख प्राप्त करते हैं। तो उसके बारे में मैंने बहुत सारे एपिसोड और नई नई टेक्निक्स, नए नए तरीके बताए आपको। अब डायरेक्टली ग्रैंड फिनाले में माइंड को प्रोग्राम करो और लाइफ ऑटोमेटिक अपग्रेड होगी। कैसे होगी? ऑडियंस हमारी कहाँ से कहाँ शिफ्ट होगी? ऑडियंस हमारी शिफ्ट होगी लिविंग बाय हैबिट से लिविंग बाय डिज़ाइन। जो आदत में पड़े हुए हैं, अब वो डिज़ाइन करना जानेंगे ऑटोमेटिकली। तो उसकी तरफ चलते हैं, ओपनिंग करते हैं। 200 दिनों की यात्रा में सबसे बड़ा निष्कर्ष क्या है, क्या निकला, क्या समझा आपने? आप अपनी लाइफ नहीं जी रहे, आप अपने इंटरनल ऑपरेटिंग सिस्टम के अनुसार जी रहे हैं। ये किस किस ने समझा वो मुझे कमेंट करें। जिसको नहीं समझ में आया मैं दोबारा से उनको बता दूं। जो लोग सोचते हैं कि लाइफ मैं जी रहा हूँ, किस्मत है, जो भी आप समझ के मेहनत, जो भी आप हकीकत मान के जीते हो, वो हकीकत नहीं है। हकीकत क्या है? हकीकत है इंटरनली ऑपरेटिंग सिस्टम। जो इंसान का ह्यूमन ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, जो इंसानी दिमाग होता है, जिसकी वजह से चलता है इंसान, वो होता है उसकी दिमाग, साइकोलॉजी, सोचने समझने की शक्ति, जिसके ज़रिए आपके दिमाग में सबकॉन्शियस होता है, कॉन्शियस होता है और अनकॉन्शियस होता है। उसके बाद सूक्ष्म लेवल पर जाएं, आध्यात्मिक लेवल पर जाएं। 7 शरीर होते हैं, जिसमें कारण शरीर के अंदर ये चीज़ें होती हैं, जिसमें मैं आपको बता दूं मन, बुद्धि, जीवन, चेतना, ये सब चीज़ें आती हैं। तो उनकी वजह से ये चीज़ें चलती हैं, या अपनी लाइफ आप जीते हो। आप सोचते हो कि लाइफ अपनी मेहनत से, अपने तरीके से, जो आपको दिख रहा है, जिन चीज़ों को आप हकीकत मान के बैठे हो, उनके ज़रिए आप सोचते हो कि यही है जो हमें दिख रहा है स्थूल जगत में, इसकी वजह से लाइफ है, या किसी ने हमसे कुछ कह दिया, दूसरों की वजह से हमारी ज़िंदगी नहीं। आपकी वजह से, आपके ऑपरेटिंग सिस्टम की वजह से आपकी ज़िंदगी है जैसे आप जी रहे हो। अब और अच्छे डीप से समझते हैं इंटरनल ऑपरेटिंग सिस्टम के अनुसार। जो लोग जी रहे हैं उनको इतना समझ में आया कि हम अपने आप, जो हमारी लाइफ है, वो कैसे चलती है। जैसे कंप्यूटर ओएस हर ऐप को कंट्रोल करता है। आपको पता ही होगा, सब आज के टाइम में कंप्यूटर चलाते हैं। तो कंप्यूटर ओएस हर ऐप को कैसे कंट्रोल करता है, या एक फ़ोन कैसे एप्लीकेशन को कंट्रोल करता है, वैसे ही आपका ह्यूमन ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। जैसे हमारे गुरुजी ने भी बताया था, स्मृतियाँ या कोई भी कंप्यूटर के मान लो, तो इनका जो डाटा होता है कहाँ पे इकट्ठा होता है? क्लाउड के अंदर। क्लाउड में से हटा दें तो एप्लीकेशन काम ही नहीं करेंगी। ऐसे ही कहाँ पे हमारा ह्यूमन ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर कहाँ इकट्ठा होता है? तो उस तरीके से मैं आपको एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूँ। थिंकिंग, ह्यूमन ऑपरेटिंग सिस्टम आपकी थिंकिंग, इमोशन, डिसीजन, हैबिट और रियलिटी को कंट्रोल करता है। तो इतनी सारी चीज़ें आपकी कंट्रोल होती है ह्यूमन ऑपरेटिंग सिस्टम से। जैसे मैंने आपको सिखाया, स्मृति बनाना, या स्मृति के लिए सावधान होना, या संगत, क्योंकि आपका जो ह्यूमन ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये क्या ड्राइव कर रहा है जाने अनजाने में। और जो जानकार है वो तो समझदार है ही, वो तो अपने आप को बचा ही लेंगे। जिनको नहीं पता, ऐसे बहुत सारे समाज हैं, ऐसे बहुत सारे जाति, बिरादरी, देश, राष्ट्र में, या गांव, या शहरों में, या परिवारों में बहुत ऐसे लोग हैं जिनको नहीं पता कि ये सब चीज़ें कहाँ से हो रही हैं, ये सुख कहाँ से आता है, ये दुख कहाँ से आता है, नहीं पता उन्हें जब पता चलेगा कि हमारा जो ह्यूमन, इंसानी जो ऑपरेटिंग का सिस्टम है, जैसे दिमाग हो गया, बिलीव्स हो गया, हमारे सुनने, जो हम फील करा रहे हैं, सुन रहे हैं, देख रहे हैं, या जो हम बातें करते हैं दिन भर, या जो हम सोचते हैं दिन भर, या जो हमने
जिन चीज़ों को हम सच मानकर या हकीकत मानकर या डरते हैं, उनकी चिंता करते रहते हैं, या आप समर्पण नहीं करते भगवान को मानते हुए भी, तो ये सारी चीज़ आपको जो करवा रही है उनको नहीं पता उन लोगों को। पर जिनको पता है उनको पता लग गया है। वो जिसके पास ये एपिसोड पहुंचा है वो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, थैंक्स ज़रूर लिखें। अगर ऑपरेट ओएस अपग्रेड नहीं होगा तो रिज़ल्ट भी अपग्रेड नहीं होगा। तो ये भी याद रखें, जो आपका ह्यूमन ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो यहाँ पे स्मृतियाँ जाती हैं, जहाँ पे इतनी सारी चीज़ें सिस्टम बन के तैयार होता है आपके सिमुलेशन के अंदर, मैंने बताया था, अगर वो आप अपग्रेड नहीं करोगे, उतना ही रखोगे, तो आप उतने ही तक रह जाओगे और रिज़ल्ट भी उतना ही रहेगा। आपको रिज़ल्ट भी अपग्रेड चाहिए, अपनी पीढ़ी से भी आगे पता नहीं क्या क्या आपकी इच्छा विचार आशाएं हों, जो भी आपको प्राप्त करना हो, जो भी चाहिए, उसके लिए आपको अपग्रेड करना होगा अपने ह्यूमन ऑपरेटिंग सिस्टम को। उसको जानना होगा, उसको समझना होगा। जिनको समझ में आ गया वो दूसरों को समझाएं, दूसरों को शेयर करें, और रिज़ल्ट भी उनके साथ साथ अपने भी अपग्रेड करें। ऐसे ही आप एक परिवार, एक समाज को बिल्ड कर सकते हैं और गैलेक्टिक सिविलाइजेशन तक या उससे भी आगे की तरफ की यात्रा हम कर सकते हैं। और जो हमारा जीवन है, मानव जीवन, उसको हम बहुत ही लंबे समय तक जीवित रख सकते हैं, जैसे कि 200 साल, 500 साल, वो सब आपके ह्यूमन ऑपरेटिंग सिस्टम के आधार पर होता है। तो इच्छाएं कैसी भी हों, सब आपकी प्राप्त हो सकती हैं। बस आपको ये समझ में आना चाहिए। जिसने समझ लिया वो दूसरों को ज़रूर समझाए। आगे चलते हैं कोर ट्रुथ की तरफ। कोर ट्रुथ क्या कहता है? कोर ट्रुथ कहता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम आइडेंटिटी, ऑपरेटिंग सिस्टम जो हमारा ह्यूमन ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, अगर वो आपने समझ लिया, वो आपने जान लिया, वो आपने समझ लिया, वो आपने जान लिया, तो आपकी जो आइडेंटिटी है, आपके जो डिसीजन है, आपके जो एक्शन है, आपके जो रिज़ल्ट है, आपकी जो डेस्टिनी है, वो कैसे आपके हाथ में है। तो मैं अच्छे से समझाता हूँ आपको, क्योंकि ह्यूमन ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर आपकी सारे बिलीफ, सारी टेक्निक, सारी आप स्टेट बनानी सीख लेते हो, समझ जाते हो कि इसके ज़रिए ही सारा काम हो रहा है। सारी अफर्मेशन, सारा विजुअलाइजेशन, सारी कल्पनाएं, सारे आपके जो भी आप अज्यूम करते हो, बिलीव करते हो, जो भी आप मान के बैठे हो, वो सब क्या होता है, वो आपका सिस्टम को रेडी करता है, जिसको ऑपरेट करता है आपका माइंड। तो उसके ज़रिए जो सिस्टम आपने रेडी कर लिया, सुख वाला, एवरेज वाला, हाई वाला, लग्जरी वाला, तो उससे रिलेटेड क्या बनी, जो भी आपने बनाया सिस्टम, वो सिस्टम क्या बनाएगा उसके अकॉर्डिंग, जैसा आपने बनाया तो वही आइडेंटिटी बनेगी, वही बिहेवियर बनेगा, वही चरित्र बनेगा। ऑटोमेटिकली बाय डिफ़ॉल्ट क्या होगा, डिसीजन वैसे होंगे, हाई, एवरेज, लो, जैसा आपने बनाया है सिस्टम को, डिसीजन वैसे होंगे, आइडेंटिटी वैसी होगी, एक्शन भी वैसे होंगे, और एक्शन के बाद जो रिज़ल्ट आता है फिर वही आपकी किस्मत बनती है। और हमारे गुरुजी तो साफ साफ कहते हैं किस्मत क्या है, जो आप भागीदारी देते हैं जिस चीज़ के लिए, वही आपका भाग्य है। तो आपने जहाँ भागीदारी निभाई है, जहाँ भी आपने अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को, अपने माइंड को, जहाँ जिस जगह समय बिताया है, अच्छा बुरा, वही आपके दिमाग में गया, वही आपका चरित्र, और उससे पहले जो सिस्टम बनता है वो सिस्टम रेडी हो जाता है, और फिर आप ऑटोमेटिकली बाय डिफ़ॉल्ट आइडेंटिटी, डिसीजन, एक्शन और रिज़ल्ट के तौर पर आपकी डेस्टिनी बन के तैयार रहती है। तो लोग स्किल बदलते हैं, बुक बदलते हैं। क्या क्या बदलते हैं? स्किल, बुक, जॉब्स, लेकिन अपना ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं बदलते। और यही सबसे बड़ा अंतर पैदा होता है। अगर आपने ये समझ लिया कि हमें कुछ नहीं बदलना, हमें लोगों को भी नहीं बदलना, हमें दुनिया को भी नहीं बदलना, हमें अपने आप को बदलना है, हमने अपने आप को बदल लिया, हमारे जैसे ऐसी और माइंड हैं वो भी बदल जाते हैं आपको देखकर, या आपके शेयर करने से, आपके समझाने से, आपके परिवार में, आपके समाज में, आपके वर्कर्स में। तो ऑटोमेटिकली होगा। पहले आप खुद इस चीज़ को ट्राई करें अपने लेवल पर। जब आप खुद बदल जाते तो आधे से ज़्यादा रिजल्ट तो आपसे ही शुरुआत होता है, क्योंकि आधा जो आपका यूनिवर्स है, ब्रह्मांड है, आपने चेंज कर लिया अपना, तो आधी चीज़ों का तो प्रभाव पड़ेगा दूसरों के माइंड पर, दूसरों के बिहेवियर पर, पैसों पर, सुख पर, वो आपकी तरफ आएगा। आपकी लोग इज्जत करेंगे, आपसे अच्छे से बात करेंगे, ऑटोमेटिकली बाय डिफ़ॉल्ट हो गया। स्मृतियाँ चेंज हो गई। आप सोचते हो बाहर है तो आपके अंदर ही।
और दूसरे के दिमाग में जाके अटैक कर रही है, क्योंकि आपने ऐसा सोच रखा है, ऐसे बना रखा है। तो ऐसे काम भी ऐसे ही कर रही हैं। आपको लग रहा है सामने वाला गलत है, गलत आप हो, आपके अंदर गलती है। समझ में आई बात? नहीं आई तो आप ऑपरेटिंग सिस्टम को दोबारा से रीड करें, समझें। और यही सबसे बड़ा अंतर है जिसको मैं बार बार बताता हूँ। इस चीज़ को समझें, ट्राई करें बार बार रेगुलर। और जब इस चीज़ को बदल लेते हो आप, मैंने पहले ही बताया दुनिया एक आईना है। जब आप अंदर उस आईने को देख लेते हो, और भी अलग लेवल पर बताया है सिमुलेशन, अपनी सपनों की दुनिया को जब आप बना लेते हो, उसको हकीकत की तरह जीने लगते हो, तो आपकी हकीकत भी वही होती है जो आपको चाहिए। आपके लोग इज्जत करते हैं ऑटोमेटिकली, आपको भीख मांगनी नहीं पड़ती। आपको आपके वर्कर्स, आपके जॉब, आपके बिजनेस में तरक्की दिखती है, बरकत दिखती है, आपकी दुनिया अच्छे लगने लगती है, आपके स्वास्थ्य में बदलाव आने लगता है। ये सब कैसे होता है? ये सब होता है आपके ऑपरेटिंग सिस्टम से, आपके माइंड की जो आप करते हैं, जिस जगह आपने भागीदारी निभाई है अपने बॉडी को लेकर, क्योंकि बॉडी के साथ आपका माइंड है, सारी पांचों इंद्रियां हैं आपके अंदर, जो चेतना बैठी है, ऊर्जा बैठी है। आपने जहाँ जहाँ अपनी बॉडी को लेके गए हैं, जहाँ जहाँ आपने टाइम दिया, जहाँ जहाँ आपने भागीदारी निभाई है, अच्छों में निभाई है, बुरे में निभाई है, चुगली में निभाई है, या भक्ति लाइन में निभाई, जिस जगह आप जो भी अपना समय दिया है, 20 साल 30 साल, या आगे आप देते आए हो 10 दिन या 1 हफ़्ता, या आगे आप दोगे 1 हफ़्ता 1 महीने बाद, तो वही आपका रिज़ल्ट आएगा। तो अभी से अपना रिज़ल्ट चेंज करना है तो अभी से चेंज हो जाए। अगला महीना चेंज करना है या अगला दिन चेंज करना है तो आज का दिन, आज का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको चेंज कर दें। और यहीं से सबसे बड़ा अंतर पैदा होता है और आपके सामने समझ में आएगा क्या है जो हर किस्मत को, डेस्टिनेशन को बदल के रख देता है और हमारी हर इच्छा को पूरा करता है। आगे चलते हैं। द ह्यूमन ऑपरेटिंग सिस्टम फ्रेमवर्क को हम देखेंगे, समझेंगे। मॉडल 1 आइडेंटिटी इंजन, मैं कौन हूँ, इस पर काम करें, बार बार चेक करें। जो मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम बना है उससे हम कैसे पकड़ सकते हैं, हमने कहाँ टाइम दिया, कैसे जान सकते हैं हम क्या कर रहे हैं, हमारा सही समय जा रहा है, हमारा संगत अच्छी है, या मैं सही जगह भागीदारी दे रहा हूँ। कई लोग कंफ्यूज रहते हैं ना, तो उनके लिए सिंपल सा है कि मैं कौन हूँ। अगर आपके अंदर जो भी रिज़ल्ट आए आप लिख लें, मैं ये हूँ या मैं वो हूँ, मैं घमंडी हूँ, मैं शरीफ हूँ, मैं समझदार हूँ, मैं निडर हूँ या मैं डरपोक हूँ, या मैं गाली गलौच वाला हूँ या मैं गुस्सैल, जो भी आपके अंदर है, जो भी आप चाहें, और उसको कंपैरिजन करें कि जो आपको आपकी फसल उगाने में आपकी जो आइडेंटिटी है, जैसे कि गुस्सैल वाली है या अच्छी वाली है, या जो भी इतनी सारी मैं कौन हूँ में आप बन के निकले कि मैं अच्छा हूँ, मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ। रियलिटी में आप जो हूँ वो, ये नहीं कि बोलने के लिए आप बोलो मैं अच्छा हूँ और अंदर से आप गुस्सैल हो, गाली गलौच वाले हो। तो यहाँ से पकड़ें कि मैं कौन हूँ और उससे आपको पता चल जाएगा आपने अपनी भागीदारी कहाँ दी है। तो आप सावधान हो जाएं और आपको जो बनना है उसकी तरफ जाएं। तो हर एक्शन आपकी आइडेंटिटी से शुरू होता है और आप उसी एक्शन को लेने वाले हैं जो आप बन चुके हैं। आप एवरेज हैं तो आप एवरेज एक्शन लेंगे, जैसे मैंने भी आपको बताया। और आपकी आइडेंटिटी से, आपके चरित्र से सब चीज़ निकल के आती है। आप जो इंसान जैसा होता है वो वैसी बातें करता है, वही चीज़ देगा। जो अच्छा होगा वो अच्छी बातें करेगा, जो ज्ञानी होगा वो ज्ञान की बात करेगा। आपने सुना होगा, मूर्ख से मूर्ख लड़े, ज्ञानी से ज्ञानी, और ज्ञान से ज्ञान बात करते हैं और मूर्ख से मूर्ख लड़ते हैं तो क्या होता है, लड़ाई हो जाती है। तो हर एक्शन आपकी आइडेंटिटी से शुरू होता है। इस चीज़ की आप पहचान कर लें कि मैं क्या निकल के आया हूँ, सोने से पहले या सुबह उठने से पहले या दोपहर में, जब भी आपको याद आए तो भाई मैं कौन हूँ, अभी इस समय मैं क्या महसूस कर रहा हूँ अपने करैक्टर को लेके। मेरा करैक्टर, मेरा चरित्र क्या है, घमंडी है, गुस्सैल है, लड़ाकू है, ज़िद्दी है, तो समझ जाएं आप कहाँ पे भागीदारी दे रहे हैं और आपका चरित्र ये है। और आपका चरित्र ये है तो आपका एक्शन, आपके रिजल्ट क्या होंगे, आप खुद ही समझदार हैं। आपके एक्शन और रिजल्ट वैसे ही होने वाले हैं। तो सावधान हो जाएं। अगर कोई इंसान, आपका फ्रेंड, आपके दोस्त, आपके समाज, आपके परिवार में ऐसे लोग हैं तो भी आप सावधान हो जाएं जो आपको ऊपर की तरफ उठाएं, आपको अध्यात्म लेवल पर, आपको सामाजिक लेवल पर, आपको कर्म के लेवल पर आपकी अच्छी फसल,
आपकी सोच के लेवल तक, आपकी स्मृतियों के लेवल पर, जो दरबार के लोग भी सुन रहे हैं, देख रहे हैं, जो आपकी अच्छी स्मृतियाँ बनाएं, अच्छा समाज बनाएं। अगर ऐसे आसपास लोग हैं, समाज हैं, तो आप ज़रूर ज्वाइन करें, ज़रूर बातचीत रखें। अगर इसके अपोजिट हैं और आपकी आइडेंटिटी में, कौन हूँ मैं लग रहा है क्या गड़बड़ हो रही है, तो चेंज कर दें, छोड़ दें बहुत जल्दी करें, क्योंकि एक्शन फिर होंगे, आपकी आइडेंटिटी वही होगी। आप तो अपने घर चले जाओगे, उसका तो घर है ही ख़राब, अब आप अपना भी कर लोगे, अपने समाज को, अपने जितना भी आपका सर्कल, जितने भी आपके फ़ोन लिस्ट में नंबर हैं, जो भी आपके आसपास आपके जानकार हैं, सब को आप इफ़ेक्ट कर सकते हैं। कैसे? सोच के ज़रिए, क्योंकि आपका सिस्टम, आपकी आइडेंटिटी बदल जाती है जब आपकी समाज, संगत या आपका चरित्र, या आप जो भी ऐसी अकेले में अपनी संगत निभाते हैं, ऐसी मूवीज़, ऐसी वीडियोज़ या यूट्यूब चैनल्स या ऐसे गाने या ऐसे समाज, ऐसे दोस्त, ऐसे एटमॉस्फेयर में आप पलते हैं, बढ़ते हैं, तो समझ जाएं आप सबसे पहले यही करें कि मेरा सिस्टम क्या रेडी हुआ है, मेरा चरित्र, मेरा कौन सा करैक्टर बन चुका है जिसकी वजह से मैं ऐसे हूँ, इस तरीके से बिहेव करता हूँ। तो अपने आप पर ज़रूर ध्यान दें कि ये चीज़ें बाहर से नहीं आती, बाहर से आने के बाद कितनी भी आ जाए, पर जो आपके अंदर जाती है, स्टार्ट आपके अंदर से बाहर बन के तैयार होती है आपकी ज़िंदगी में। तो बाहर कुछ भी हो रहा हो उससे मतलब नहीं, आप क्या बन रहे हैं, आपका चरित्र क्या बन रहा है, उससे मतलब ज़रूर रखें। अपने आप पर ज़रूर ध्यान दें, क्योंकि मैं हर बार कहूँगा, इंसान आया अकेला है, जाएगा अकेला, सारी चीज़ वही झेलता है। अगला जन्म जो होगा या पिछला जन्म जो हुआ है, जो अभी हुआ है, वो सब आपके कर्मों के आधार पर हुआ, आपकी वजह से हुआ है। और अभी से इस ह्यूमन ऑपरेटिंग सिस्टम को समझ लेंगे तो ये जीवन तो अच्छे से जी सकेंगे। आगे का जीवन, अपनी 7 पीढ़ियाँ, आपकी 12 पीढ़ियाँ, आपकी 10 पीढ़ियाँ, जो भी आप समाज, अपना संगठन, जो भी आप चाहते हैं, अपना परिवार, अपना बिजनेस, अपनी जॉब, जो भी चाहते हैं, वो सब में सफल हो सकते हैं और अच्छे से जीवन को इसी जन्म में बिता सकते हैं, इसी समय में सब कुछ बेटर कर सकते हैं। तो क्लियर आपको आइडेंटिटी इंजन। आगे चलते हैं मॉड्यूल थिंकिंग इंजन। रैंडम थॉट नहीं, सिस्टमेटिक थिंकिंग। जो लोग रैंडमली थॉट सोचते हैं, आ गई तो आ गई, पता ही नहीं है, फिर भी सोच रहे हैं, तो अब ऐसा नहीं करना आपको। आपने इतना कुछ सीखा, इतना सारा कुछ जाना, जिनको नहीं पता तो जिन्होंने सीखा है, जिन्होंने जाना है, वो उनको ये एपिसोड पहुंचाएं और शेयर करें, ज़रूर लाइक करें, और उनको, अपने समाज को, अपने परिवार का भला करें। क्योंकि आप अगर उनसे परेशान हैं तो आप सिर्फ वीडियो भेज दें, एपिसोड भेज दें, वो अपना भला खुद कर लेगा। क्योंकि किसी के कर्म में, किसी के फटे में ज़्यादा पड़ोगे तो आपके ऊपर वो कर्म पड़ते हैं। आपने देखा होगा, अगर आप किसी चोर का, किसी गलत इंसान का साथ दोगे तो पुलिस वाले आपको भी पीटेंगे। तो इसीलिए अच्छे लोगों का साथ देना चाहिए। आप सिर्फ अच्छा काम कर सकते हैं शेयर करके, वो भी आपके परिवार, आपके समाज के हिस्से हैं तो, वरना आप ज़बरदस्ती किसी के साथ नहीं कर सकते। ज़्यादा करेंगे तो उसके कर्म आपके ऊपर पड़ जाएंगे और आपको झेलना पड़ेगा, आप फिर परेशान होंगे। तो सिर्फ उतना करें जितना है, एक बार करके छोड़ दें। आपको लगता है आपसे कोई सलाह मांगे तो ही दें, वरना वहाँ भी चुप रहें क्योंकि सबके अपने अपने कर्म होते हैं। और मैंने जो दरबार बताया हमारा ईश्वरीय चिकित्सा, बस वो सलाह दे दें, क्योंकि वो पूर्ण गुरु का ऑर्डर है, वहाँ तक हम कर सकते हैं। क्योंकि जहाँ पूर्ण गुरु करते हैं वहाँ पे वहाँ पे कोई कर्म बंधन हमें नहीं बांधता, क्योंकि वहाँ सारा समर्पण होता है। हम किसके कहने पे कर रहे हैं? पूर्ण गुरु के पे। तो आगे जो मैं बता रहा हूँ, थिंकिंग इंजन, अपनी थिंकिंग को इंजन कैसे करना है, इंजीनियरिंग कैसे लेवल पर करनी है, जो सिस्टमेटिकली हम सोचें। जब हम सिमुलेशन सोच को बनाएंगे, उस अपनी पैरेलल यूनिवर्स समझो, चाहे सपनों की दुनिया समझो, चाहे अपने बिलीफ सिस्टम समझो, जैसा भी आपको समझ में आया हो, जैसा भी आप बनाना चाहते हैं अपनी दुनिया, सपनों की या अपनी हकीकत की दुनिया, उस ऑपरेटिंग सिस्टम को जब बना लेते हैं, वहीं से हकीकत पैदा होती है, वहीं से आपका आईना तैयार होता है और बाहर दुनिया फिर वैसी दिखती है जैसा आप उसके अंदर दिखते हो। आपने अपने उसके अंदर हेल्थ अच्छी बना रखी है, आप खुश हैं उस दुनिया में, आप बाहर कुछ भी हो वो भूल जाओ, बाहर की जो चीज़ें हैं वो अंदर से आ रही हैं। ये बात हमेशा के लिए लिख लें, गांठ मार कर रख लें। लोग कहते हैं ना हमेशा के लिए याद रहेगा, तो वो चीज़ करें आप
जो हमेशा के लिए याद रहे। चीज़ें कहाँ से आती हैं? अंदर से आती हैं। बाकी मैंने लॉजिकली आपको पहले भी बताया अंदर से कैसे आती हैं। हमारे गुरुजी ने कई बार बताया, माइंड, थॉट, मन, सोच, विचार, जीवन, चेतना, तो बहुत सारी चीज़ें हैं, 7 शरीर होते हैं। और अपने लॉजिकल जो इन चीज़ों को आध्यात्मिक लाइन से परे के लोग हैं उनके लिए बताऊं तो कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, फिर अनकॉन्शियस, वहीं तक है विज्ञान। विज्ञान की इससे ज़्यादा आगे नहीं जा पाया, और गया भी है तो वो इसको प्रूव नहीं कर पा रहा इन चीज़ों को कहते क्या हैं। तो क्योंकि वहाँ विज्ञान फिर बचता ही नहीं है, वहाँ पे वही बचता है जो करता है। तो चेतना के लेवल पर जब आप चीज़ें को सिस्टमेटिकली बना लेते हैं, वो सिस्टम बन जाता है। जब आपको पता चलती है चीज़ें अंदर से आती हैं, सुख अंदर से आ रहा है, धन अंदर से आ रहा है, कमाने से नहीं आ रहा। पैसा की जो फ्रिक्वेंसी है वो अंदर है, हमने वो पकड़ रखी है, बना रखी है, हमने संस्कार पैदा कर रखे हैं, हमें पता है पैसा कैसे आता है, आसानी से आता है। पैसों के लिए, अपने परिवार, समाज, इस दुनिया के लिए, अपनी इच्छा विचार आशाओं के लिए आपकी जैसे भी सिस्टम रेडी कर रखा है। सिस्टम के अंदर आपकी सारी स्टेट आ जाती हैं, सारी टेक्निक्स आ जाती हैं, सारे जो भी अभी अब तक आपने यूट्यूब पर, चाहे मेरे चैनल पर, चाहे कहीं से भी सुना हो, देखा हो, समझा हो, चाहे प्रार्थना के ज़रिए, चाहे कैसे भी धर्म, जाति, वर्ण व्यवस्था के ज़रिए आपके दिमाग में जहाँ से भी आपको चमत्कार दिखते हों, वो सब ह्यूमन ऑपरेटिंग सिस्टम को फॉलो करते हैं। जब ह्यूमन ऑपरेटिंग सिस्टम बनता है तो आप होश में रहें या बेहोशी में रहें। मैंने बताया बड़े बड़े लोग हैं, वो कोई साक्षी भाव में नहीं है, कोई जागृत अवस्था में नहीं है, फिर भी वो अमीर हैं, क्योंकि उन्होंने जाने अनजाने में या उनके पीढ़ियों में, उनके परिवार ने वो सिस्टम को बनाया हुआ है। उनकी ऊर्जा वहाँ तक काम कर रही है। उन्होंने वो सिस्टम को होश की अवस्था में या बेहोशी की अवस्था में, कॉन्शियस में या अनकॉन्शियस में बना के रेडी कर रखा है, और इसी को जीवन से जी रहे हैं। तो उनकी सारी ऊर्जा वहाँ लग रही है, इसलिए उनका सारा सिस्टम सिस्टमेटिकली थॉट है उनकी। तो इसी को कहते हैं सिस्टमेटिक थिंकिंग। ऑटोमेटिकली वो उसी चीज़ों पर जाएंगे, वो ऑटोमेटिकली लग्जरी को बनाएंगे, क्रिएट करेंगे, अफोर्ड करेंगे, और जिसके अपोजिट है वो और गरीबी और दरिद्रता को बनाएंगे, क्योंकि उनका सिस्टमेटिकली थिंकिंग यही है। चिंताएं, शिकायतें, नाशुक्रे, और ये क्या है जो सिस्टमेटिकली थिंकिंग वाले हैं, वो चिंता तो करते नहीं हैं, वो सुख की कल्पना करते हैं, सुख को देखते हैं, समर्पण करके रखते हैं। जैसे हमारे दरबार के भाई बहन हैं, भक्त हैं, तो ऑटोमेटिकली सुख आएगा। चिंता छोड़ ही रखी है और शुक्रगुजार हैं परमात्मा का, हमारे गुरु दरबार का जो मिला। तो ऑटोमेटिकली क्या सिस्टम बन रहा है आपको पता ही है। सिस्टम क्या बनेगा, स्मृतियाँ कैसी आएंगी, और बाय डिफ़ॉल्ट ऑटोमेटिकली क्या होगा, सब कुछ अच्छा ही होगा। तो इसी को कहते हैं सिस्टमेटिक थिंकिंग। अपोजिट और पॉजिटिव दोनों बता दिए हैं मैंने। मॉड्यूल इमोशन इंजन। इमोशन को दबाना नहीं, डायरेक्शन देना सीखो। तो जो आपका भी इमोशनल आया उसको कैसे इंजन करेंगे। आपके अंदर जैसे बेकार आया या अच्छा आया, मान लो आपने फील करा, फील करने से क्या होता है, ये फ्यूल का काम करता है। जो फीलिंग है ये फ्यूल का काम करेगा आपकी स्टेट को बनाने में। जैसे आपने कोई मूवी देखी, सॉन्ग देखे, आपने कोई लड़ाई झगड़ा देखा, तो आपके दिमाग में कैसा फीलिंग आती है, इमोशन आते हैं। कई बार आपको गुस्सा आएगा, कई बार आपको अच्छा लगेगा, जैसी आपने फीलिंग आई, जैसे भी आपने देखा। तो उनको क्या करोगे, कैसे करोगे, तो समझदारी दिखाओ। डायरेक्शन किस चीज़ के ज़रिए दे पाओगे, जो डायरेक्ट कर पाओगे किस चीज़ के ज़रिए कर पाओगे, वो कर पाओगे समझदारी। कई लोग होते हैं ऐसे गुस्सा होकर आपस में बैठ जाते हैं जैसे कि छोटे बच्चे हों। तो इसमें किस चीज़ की कमी है उनकी, जो इमोशन को दबा के बैठे हैं। या कई बार आपने परिवार, समाज, ऐसे लोगों को देखा होगा जो जल्दी बुरा मान जाएंगे, चिढ़ जाएंगे, या ऐसी गंदी या उस लेवल पर बात करेंगे जहाँ पे चिढ़ना और गुस्सा होना आसान बात है। तो उसमें हमें क्या करना है, उसमें हमें समझदारी दिखानी है। भाई मुझे ये चीज़ नहीं पसंद, अगर तुम इस लेवल को क्रॉस करोगे तो मैं कर दिया तो शायद थाने या पुलिस या जो भी वहाँ तक बात हो जाए, या उस चीज़ को वहाँ से उस चीज़ को छोड़ दें। अगर वो उस चीज़ को नहीं छोड़ पाते, आप घर परिवार के हैं, समाज के हैं, और आपको रोज़ का मिलना है, तो वार्निंग दे दें, ताकि आप भी अगर उस लेवल पर काम करें या समझाएं उस समझदारी से। ये नहीं
ऐसी समझदार ऐसे नहीं समझाएं कि लड़ाई हो जाए, ऐसे समझाएं जिसको समझदारी कहते हैं। जिसको कहते हैं ना, सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी। जैसे हमारे भक्तमाल में किसका नाम आता है? रविदास जी का। बहुत सारे गुरु हुए, सबने अपनी बातें समझाई, पर रविदास जी के बारे में ये बोला जाता है कि उन्होंने राधा जी को, मीरा जी को इस लेवल पर ज्ञान दिया कि जो ओशो होते हैं, मैंने उनसे सुना कि उनको भक्तमाल में उनका नाम क्यों आता है रविदास जी का, कि उन्होंने जो ऐसी बातें होती थी जो सिर्फ ऊंची आवाज़ में, या कहते हैं ना अंगारे भी इस तरीके से खिला दिए जैसे फूल हों और पता भी नहीं चला। मतलब अपनी बात की बात कह दी, ज्ञान का ज्ञान अंदर डाल दिया फूलों की तरह। इतना जो और आए या औरों ने जब समझाया तो वो अंगारों की तरह समझाया लोगों को, जहाँ पर कईयों को बुरा लग गया। जैसे गौतम बुद्ध की बातों को लोगों को बुरा लगा तो भारत देश से उनको भगा दिया या खदेड़ दिया। तो उनका ज्ञान भी था और यहीं पर रविदास जी का भी ज्ञान था। तो ज्ञान में अंतर है, बात करने का अंतर है। तो उन्होंने डायरेक्शन अलग अपनी समझ से दी थी, गौतम बुद्ध ने अपनी अलग समझ से दी थी। वो थोड़े स्ट्रिक्ट रहे होंगे ताकि कम शब्दों में ऐसा समझा सकें। वो थोड़ा स्ट्रिक्ट नहीं रहे होंगे, उनके पास ऐसे शब्दों के वर्ड्स होंगे, ऐसे ऐसे शब्द होंगे कि कितना भी इंसान बेवकूफ़ हो उसको और प्यार से समझाया जा सके। तो यही होती है मेरे हिसाब से समझदारी, मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि मैंने इसको जिया है, अनुभव करा है कि कई लोग ऐसे मिलते हैं जिनको आप कितना भी कर लो, कितना भी उस लेवल पर गिर जाओ, क्योंकि मैंने आपको कल भी बताया, आप उनके लेवल पर गिरोगे तो क्या होगा आपके साथ होगा। उनके लेवल पर गिरोगे तो आप भी वही बन जाओगे, अपने कर्म भी ख़राब करोगे। तो आप क्या होगे? वो तो है ही ना समझ, आप भी ना समझ बन गए। तो आपको हमेशा अपनी उम्र, अपनी समझ याद रखनी, अपनी समझदारी याद रखनी, अपनी डायरेक्शन इसी के ज़रिए दे पाओगे। फिर आपको वो बात करनी है अपने लेवल पर, अपनी समझदारी को साथ रखकर, अपने उस परमात्मा को याद रखकर, अपने पूर्ण गुरु को याद रखकर, आपने जो सीखा उस ज्ञान को याद रखकर, अपने फसल कैसी उगेगी उस बातों को याद रखकर ऐसी समझदारी से आप टॉक करें, बात करें, निष्कर्ष निकालें, वो चीज़ों को डायरेक्शन दें। तो आपको समझ में आएगा कि काम भी हो गया, बहुत अच्छे से हुआ, और मेरी फसल भी अच्छी होगी जैसे मैंने बीज दिए। चाहे वो सामने वाला कैसा भी हो, वो उसका कर्म है, उसका वो है। आपने अच्छी तरीके से उस लेवल पर कर दिया जो आपने डायरेक्शन देना था। तो अपने क्या हुआ, आपका इमोशन भी नहीं दबा और डायरेक्शन भी हो गई। आपके घर परिवार समाज जो भी रिश्ते नाते, जो भी पैसों से रिलेटेड है, जो भी आपकी हर चीज़ से रिलेटेड है, उस इमोशन को आपको दबाना भी नहीं पड़ा और आपने उस इमोशन को क्लियर भी कर लिया। तो इससे क्या हुआ, आपकी जो फ्यूल है वो आप अच्छे तरीके से लगा सकते हैं। आप उन बातों को कह सकते हैं जिसमें बहुत सारा फ्यूल दबा पड़ा है। जैसे बाहर के लोगों को कितना तेज़ी से ग्रो कर रहे हैं, ग्रो हमारे यहाँ भी कर रहे हैं। बस उस फ्यूल को चेंज करा हुआ, उस सोच को पुरानी ऐसे अंधविश्वास रीति रिवाजों में दबाया हुआ है जिसका कोई लॉजिक नहीं है। तो ज़रूर आप क्वेश्चन करें, अनुभूति ज़रूर करें। ऐसे ही बिना अनुभूति के, एक्सपीरियंस के ना माने किसी बातों को। तो इमोशन इंजन भी आपने सीखा। मॉड्यूल 4 की तरफ चलते हैं, डिसीजन इंजन। हर डिसीजन मिशन के अनुसार, तो जो भी आप डिसीजन लेंगे, आपका मिशन क्या है, आपका सिमुलेशन में जो मैंने बताया अपनी 7 पीढ़ियों का सोचो, अपने बुढ़ापे, अपने बुढ़ापा नहीं तो आप ये सोचें जब आप 60 साल के होंगे तो आप किस लेवल पर कैसे दिखेंगे। मतलब अपना जो डिसीजन है, आपका कोई तो मिशन होगा, कोई तो आपकी इच्छा विचार आसान गोल होंगे, कोई तो आप 1 महीने बाद, 1 साल में कुछ तो चाहते होंगे कि मैं 1 महीने में ये चाहता हूँ, 1 साल में मेरे पास ऐसा हो, मेरे को अगस्त महीने आए तो अगस्त महीने में मैं इस तरीके से रहूँ, ऐसा जीवन मेरा कटे। अभी तक ऐसा लोग नहीं सोच के चलते। कल आता है, कल के हिसाब से जी लेते हैं, परसों आता है, परसों के हिसाब से जी लेते हैं। ऐसा तो तब जीते हैं जब उनको मजबूरी में कोई प्रेशर करता है कि हाँ भाई इतने महीने को तेरे को ये करना है, इतने महीने पे वहाँ चलना है, उस तारीख को वहाँ जाना है, तभी कर पाते हैं बस। तो जहाँ, और वो भी सुनी सुनाई बातें, अगर उसको दिल से निभाया जाए, करा जाए, पैकिंग करी जाए
कि भाई 28 जुलाई आ रही है और हमें हरिद्वार जाना है। कैसे जाएंगे? ट्रेन से जाएंगे, बस से जाएंगे, एरोप्लेन से जाएंगे, फर्स्ट एसी से जाएंगे, इकोनॉमी क्लास से जाएंगे, या कौन सी क्लास से जाएंगे? तो ये सारी चीज़ आप देखें, ये सारी चीज़ों की आप प्लान करें। धीरे धीरे आपका माइंड उस चीज़ प्रोसेस होगा, क्योंकि जहाँ हम ध्यान देते हैं वहीं सारी ऊर्जा लगती है, डायरेक्शन दिमाग के ज़रिए मैंने बताया अभी। तो ये सारी चीज़ें होंगी, प्रोसेसिंग होगी, और आप 28 जुलाई पर अपनी ऊर्जा भेज रहे हैं। अब 28 से 2 तारीख 28 28 को जाएंगे तो 29 को पहुंच जाएंगे। 29, 30, 31, 1 4 दिन का पूरा प्रोग्राम आप जिए करें कि हमने ये करा, 29 में पहुँचे, ये करा और वो करा और ये करा। सब कुछ अच्छे से पहले ही कर लेंगे तो आप खुद देखें कि आधे से ज़्यादा आपने ऊर्जा पहुँचाए, आधे से ज़्यादा आपने पहले ही उन चीज़ों को डिसीजन के अनुसार, उस मिशन को आपने डिसीजन लिया, उस चीज़ को आपने छुआ, ऊर्जा भेजी, और आपका काम काफ़ी हद तक, जितनी हद तक आपने वहाँ पे भागीदारी निभाई इस चीज़ को करने में, उतने ही आपका काम होगा। यही हमारे दरबार में लिखा है, जितनी श्रद्धा उतना काम। तो ये भी आप समझे बहुत अच्छे से। मॉड्यूल एग्जीक्यूटिव इंजन, नॉलेज नहीं, क्या करना है आपको? कॉन्सिस्टेंट एग्जीक्यूशन। हमेशा नॉलेज को इकट्ठा करते रहोगे, और नॉलेज के बाद आप एक्सपीरियंस नहीं करोगे, होमवर्क नहीं करोगे और अनुभूति नहीं लोगे तो सब कुछ बेकार है। क्योंकि अनुभूति, नॉलेज एक खाली कहीं से भी ले लो, नॉलेज मिल जाएगी, पर सही गलत वो तो आपको ही पता पड़ेगा ना। जब तक छोटा बच्चा होता है उसको कितना रोके, आग में हाथ नहीं डालना, वो डालेगा ही डालेगा। जब वो जल जाता तभी तो उसको पता चलता है। तो आप कैसे देख सकते हैं कि भाई मैं कैसे सावधान हो जाऊं, मैं कैसे जीवन को अच्छे से जीऊं? तो आप खुद एक्सपीरियंस लें उस नॉलेज का जो आपको लोग बता रहे हैं, जो थोप के बैठे हैं। क्योंकि आप उनका एक्सपीरियंस करेंगे सोच के लेवल पर, ज़रूरी नहीं है करने के लेवल पर। जब आप सोचेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि भाई ये मेरे लिए नहीं है, मेरे लिए कुछ और है, मेरे लिए ये जॉब नहीं है, मेरे लिए ये पढ़ाई नहीं है, मेरे लिए शायद दूसरी जॉब है, मेरे लिए शायद बिजनेस है, मेरे लिए शायद आध्यात्मिक लाइन है, मेरे लिए शायद कुछ और है। हर चीज़, इंसान, हर चीज़ प्रकृति में हर चीज़ होती है, और हर महक होती है अलग अलग तरीके की। जैसे फिंगरप्रिंट्स होते हैं हमारी उंगलियों पे। जब भगवान ने, प्राकृतिक ने इतना अलग लेवल पर सब कुछ बनाया है, इतने करोड़ों इंसानों के लिए, तो हर चीज़ों के लिए अलग अलग है। आप भेड़ चाल ना चलें, एक चीज़ के पीछे ना भागें कि सभी को एक ही चीज़ करनी है। हर इंसान हर अलग अलग पॉसिबिलिटीज़ के लिए बना हुआ है, और सबकी अलग अलग अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज़ हैं। ये सब चीज़ कैसे करोगे? जब आप एक्सपीरियंस करेंगे, अनुभूति लेंगे, आपको पता चलेगा खुद ही दिमाग पे लेवल पर कि भाई मुझे इसको सोचने में ही मज़ा आ रहा है, और इसको सोचने में ही मुझे बोरियत हो रही है। तो आप समझ जाए ना, इतना नॉलेज को लेकर आप सोचो मैं पैसा डाल दूं, ये कर दूं, उसके बाद आपका रिज़ल्ट आए तो आप तो फिर बर्बाद हो जाएंगे। तो उस चीज़ को, जो आप नॉलेज को देखेंगे और करेंगे तो आपको समझ में आएगा। सबसे बड़ी चीज़ निकल के आएगी कंसिस्टेंसी। जब आप कोई भी चीज़ को लगातार करते रहते हैं, आपको समझ में आ जाता है। कोई भी इच्छा, विचार, आशाएं, गोल हैं, उसको डिसिप्लिन के तौर पर लगाते हैं, अपने नियम के तौर पर करते हैं रेगुलर, तो आपके लिए कोई भी ज़्यादा मेहनत नहीं होती, सब चीज़ आसान हो जाती है जब आप रेगुलर कंसिस्टेंसी की लेवल पर करते हैं। फिर आप कोई भी सिस्टम को बिल्ड कर सकते हैं, जाने अनजाने में, होश की अवस्था में, चाहे बेहोशी की अवस्था में। तभी मैं कहता हूँ आपकी भागीदारी कहाँ है इन पूरे 6 महीने। आपकी कंसिस्टेंसी जहाँ पर होगी, जहाँ पे आपने टाइम दिया है, समय दिया है, क्योंकि चौथा आयाम क्या है, 3D आयाम को कौन चला रहा है? फोर्थ डायमेंशन को कौन है जो इसको एग्जीक्यूट करता है हमारे 3D के अंदर? वो है टाइम। तो बहुत अच्छे से याद रखें, कंसिस्टेंसी, समय से आगे निकलें, अपने टाइम को अच्छी जगह इस्तेमाल करें, और नॉलेज आपको आ गई है, जो अनुभूतियाँ, एक्सपीरियंस आप कर रहे हैं वो अच्छी जगह करें। मॉड्यूल 6, अपग्रेड इंजन। हर दिन अपने सिस्टम का नया वर्जन इंस्टॉल करें, अपडेट करें, बेटर करें और बेटर करें, नेक्स्ट लेवल पर ले जाएं। तो क्लियर है आपको नया वर्जन कैसे इंस्टॉल करना है?
हर दिन अपने सिस्टम का नया वर्जन, जो आपने सीखा है, जो आपने टाइम दिया है, जो आपको सिमुलेशन करना है, जो आपको डायरेक्शन करना है अपना, जो आपको अपडेट करना है, जो आपको वर्जन बनाना है, जो आपको स्टेट तैयार करनी है, जो भी आपको उस आयाम, उस सिमुलेशन के अंदर जो अपनी दुनिया बना रही है या जो अपने सपनों की दुनिया आप रेडी कर रहे हैं, उस चीज़ को अपग्रेड करना है। आज आपने उसमें 6 मकान बनाए हैं, 100 गज ज़मीन ली है, 200 गज ज़मीन ली है, या जो भी आपने करा है, जिम बनाई है, या आपने कौन सी एक्सरसाइज करी है, अब आप नेक्स्ट डे उसमें कौन सी एक्सरसाइज कर रहे हैं, अपने आप को कैसे देख रहे हैं, कितनी बॉडी बनी है, कितने आपने रैप्स बनाए, वो आपको उसको ज़रूर करें। और जब आप करेंगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कैसे आप इन चीज़ों को नेक्स्ट लेवल पर मूव कर पा रहे हैं, कैसे आप इन चीज़ों को, ये चीज़ें रियलिटी में प्रभाव छोड़ती हैं, कैसे ये चीज़ें जीवन को आसान करती हैं, और कैसे ये चीज़ें जब आप उस सिमुलेशन के अंदर करेंगे, उस सपनों की दुनिया में, उस मेंटली प्रक्रिया के साथ करेंगे, तो आपको सब समझ में आएगा कि आपकी बॉडी जाने अनजाने में आप बना रहे हो, आपके अपने आप आपके बिना जिम जाए आपको बॉडी में इफ़ेक्ट हो रहा है, क्योंकि ये मानसिक प्रक्रिया है। इसको सूक्ष्म जगत के ज्ञान बोलते हैं। आप इसको करेंगे तो आपको पता चलेगा कि मेंटल प्रक्रिया कैसे काम आती है, क्योंकि बहुत सारे एक्सपेरिमेंट भी आपने कभी ना कभी सुने हों, देखे हों यूट्यूब या कहीं से, गूगल से, कि 2 टीम थी, एक टीम को डिवाइड कर दिया और एक टीम को एक्सरसाइज कराई गई या फुटबॉल खिलाया गया, और एक टीम को सिर्फ रोज़ ऐसा फील करने को बोला गया कि आप ऐसे ऐसे मानसिक प्रक्रियाएं करो, या ऐसा ऐसा फील करो, या ऐसा ऐसा महसूस करो, रोज़ उनको कराया गया। तो दोनों के रिज़ल्ट में से उनके रिज़ल्ट ज़्यादा बेहतर निकले। और आपको एग्ज़ाम्पल दूं, जैसे कि माइक टाइसन तो खैर अभी पुराने हो चुके हैं, फिर भी अगर कईयों को पता हो, उन्होंने उनकी वीडियो देखी हो, या अभी रोनाल्डो की वीडियो देखी हो, तो उसमें वो क्या कहते हैं अपने स्पोर्ट्स में उतरने से पहले, आई एम द बेस्ट, आई एम एवर द बेस्ट। अपने बारे में अच्छी अच्छी बातें करते हैं। और कई लोग, एक है जो कई बार जीत चुका है, हर बार गोल्ड मेडल लाता है स्विमिंग के अंदर, इतने सारे कर चुका है कि लोग विश्वास ही नहीं कर पाते कि ऐसे कैसे हो सकता है। तो वो साफ कहता है कि मैं इन चीज़ों को पहले ही जीत लेता हूँ, दिमागी लेवल पर, मानसिक प्रक्रिया के लेवल पर मैं जीत लेता हूँ, इन चीज़ों को मैं हासिल कर लेता हूँ, और मुझे इतनी प्रैक्टिस हो गई है कि ये मैं करता रहता हूँ, मेरे लिए आसान है। मैं कैसे गया, कैसे आया, मैं सो रहा भी होऊंगा तब भी मैं कर लूँगा ये काम को। तो सोचो, जब वो अपनी हकीकत में उतरेगा तो आपसे 1000 गुना ज़्यादा की पावर पर होगा, जिसको लोग चमत्कार कहते हैं ना, वो मैजिक वहीं से आता है। मैं उन्हें बार बार आपको समझा रहा हूँ, ये स्थूल जगत जो आप देख रहे हैं अपनी आँखों से, बाहरी दुनिया, क्योंकि बाहरी दुनिया इसलिए कहूँगा क्योंकि असली दुनिया अंदर है। जब इंसान मर जाता है तो क्या निकल के जाता है उसके अंदर से? आत्मा। दिमाग भी यहीं रहता है, ये बॉडी, ये दिल, ये सब चीज़ यहीं रहती है, पूरा ड्राइवर यहीं रहता है। इसके अंदर जो होता है, जिसके ज़रिए सब, जो सम्राटों का सम्राट है, जिसकी वजह से आपको जन्म कर्म सब भोगने पड़ते हैं, वो क्या होता है? वो आपकी चेतना, आपकी आत्मा होती है। वही, उसी के अंदर सारा जीवन होता है, उसी के अंदर सारे संस्कार आते जाते हैं उसी के साथ। तो ये याद रखें, सारी चीज़ें बनती कहाँ से है, बिगड़ती कहाँ से? इसी के ज़रिए जो लोग ध्यान साधना करते हैं उन्हें भी पता है कि ध्यान साधना में जब हम जो भी हम चीज़ें करते हैं, जो भी हम देखते हैं, समझते हैं, ऊपरी चीज़ें या इस लोक से उस लोक की, वो किसके ज़रिए दिखती है? वो उस चेतना के ज़रिए ही होती हैं, उस पूर्ण गुरु की कृपा से होती हैं। तो याद रखें, नया वर्जन को इंस्टॉल करें, अपग्रेड करें, हर बार बनाएं, हर चीज़ बनाएं, उस सिमुलेशन को करें, उस मानसिक उस सिस्टम को ऐसा बना लें, उस सिस्टम को ऑटोमेटिकली इस लेवल पर बना लें कि आप ऑटोमेटिकली, जैसे वो जीतता था स्विमिंग वाला, उसको सपने सोते सोते भी वो कर सकता है, उसको पता कैसे जाना, कैसे आना है। अपनी इच्छा विचार आशाओं को लेकर, अपनी 7 पीढ़ियों को लेकर, अपने 60 की एज या 60 साल या बुढ़ापे को लेकर, या 100 साल या 200 साल को लेकर आप
अभी से ही प्रैक्टिस कर लें, अभी से उस दुनिया को जीना शुरू कर दें, उस हकीकत को, उस आयाम तक पहुँचें, उस सूक्ष्म काम को करना शुरू कर दें। आपको समझ में आ जाएगा कैसे चीज़ें आसान होती हैं, कैसे चीज़ें ये स्थूल जगत में तरक्की होने लगती है आपकी, कैसे आपको स्थूल जगत में बिना मेहनत के आपको लगेगा जादू तो अंदर होना है, और हम बाहर मेहनत कर रहे हैं गधे घोड़ों की तरह। स्मार्ट वर्क करें, सारा काम बाकी आसान हो ही जाएगा। टुडे एक्सरसाइज, अपने ह्यूमन ऑपरेटिंग सिस्टम को अडल्ट करो। मेरी आइडेंटिटी क्या है, अडल्ट कैसे करेंगे, उस समझदारी से। मैंने बताया आपको समझदारी करनी है। सबसे बड़ी चीज़ नियम, डिसिप्लिन से रेगुलर करनी है। कंसिस्टेंसी नहीं होगी फिर आप अपडेट नहीं कर पाएंगे, रिज़ल्ट भी फिर वही आएंगे। अगर रिज़ल्ट आपको अपडेट चाहिए, एडवांस चाहिए, आपने सोचा है कि मेरा 10 दिन के लेवल तक आपने सोचा, और आप चाहो कि मुझे महीने का लेवल का रिज़ल्ट मिले, तो आपको महीने के लेवल का सोचना पड़ेगा, महीने के लेवल का काम करना पड़ेगा। आपको अपनी 7 पीढ़ी अमीर चाहिए तो 7 पीढ़ी के लेवल पर करना पड़ेगा, ना कि अपने लेवल पर। तो वो कैसे होगा, वो होगा आपकी ह्यूमन ऑपरेटिंग सिस्टम जब अडल्ट के लेवल पर काम करता है, उस समझदारी के लेवल पर काम करता है, उस कंसिस्टेंसी के लेवल पर काम करता है। और आप जब अपने आप से क्वेश्चन करते हैं, अपनी ईमानदारी से मेरे एपिसोड, इस चैनल को बहुत अच्छे से समझते हैं, डीपली कनेक्ट होते हैं, तो आपको समझ में आता है, खुद से क्वेश्चन कर पाते हैं मेरी आइडेंटिटी क्या है, मेरी सबसे बड़ी लिमिटिंग बिलीफ क्या है। आप जान पाते हैं मेरा जो सिस्टम बना हुआ है वो किस बिलीफ पर बना हुआ है, कौन सी डेली हैबिट मेरे सिस्टम को अपग्रेड करेगी। अपने आप देख लेते हैं इतने सारे एपिसोड में से मेरे लिए कौन सा एपिसोड, कौन सी मेरे लिए टेक्निक्स काम आ रही है जो मेरी स्टेट अवस्था उस सिस्टम को अपग्रेड कर रही हैं। जैसे विज्ञान भैरव तंत्र की 112 विधियाँ, किसी के लिए सारी विधि काम आती है, किसी के लिए एक ही आ जाती है, किसी के लिए कोई भी नहीं आती, किसी के लिए बड़ी मुश्किल से एक आती है। ऐसे ही इन एपिसोडों में से किसी के लिए बहुत सारी विधियाँ काम आ रही होंगी, टेक्निक्स काम आ रही होंगी आपकी स्टेट को उठाने के लिए, अपने आप को बनाने के लिए, ह्यूमन ऑपरेटिंग सिस्टम को सिस्टमेटिकली सिस्टम बनाने के लिए। किसी के लिए अभी तक काम नहीं आई होंगी, मुझे कमेंट करें, ऑपरेट मैं करूँगा। किसी के लिए कुछ और हो रहा होगा, किसी के लिए एक टेक्निक की काम आ गई होगी, चाहे शुक्राने की, चाहे अफर्मेशन की, चाहे इमेजिनेशन की, चाहे ये जो मैंने बताया मेंटल सिमुलेशन की, चाहे कोई भी, चाहे किसी की आध्यात्मिक लाइन जो गुरु भाई भक्त हैं उनको समर्पण की आ गई होगी। तो जिसको जैसी आ गई हो, या किसी को किसी सारी आ गई हो, ये सारा जो भी सिस्टम बनता है ये अडल्ट के लेवल पर बनता है कि हमारा माइंड अनलॉक हो रहा है, हमारा माइंड भी विकसित हो रहा है, हमारी चेतना के लेवल हमारी माइंड को विकसित कर रहे हैं, अपग्रेड कर रहे हैं, क्योंकि हमने काम किया है अपने इन सारे एपिसोडों पर। जब हम काम करते तो हमारा माइंड विकसित होता है, हमारी चेतना उन चीज़ों को विकसित करती है, क्योंकि माइंड है जो हमारी इंद्रियां हैं, जो हमारा जीवन है, तब हमारे को ये सारी चीज़ें बहुत आसानी से समझ आती है, और हमको समझ में आता है कि ह्यूमन ऑपरेटिंग सिस्टम अडल्ट हो चुका है। और आइडेंटिटी अपने आप पर हम क्वेश्चन कर पाते हैं, हम क्यों, कब, कैसे हैं। हम बेवकूफ़ी नहीं करते, हम जाने अनजाने में कोई गलतियाँ नहीं करते फिर ताकि हमें पछतावा होना पड़े कि ये मैंने क्यों कर दिया, क्योंकि हम अब अडल्ट, हम समझदार, हम अब उस मानसिक प्रक्रिया से करते करते 200 एपिसोड तक बहुत ही विकसित हो चुके हैं, जो हमारे को एक गैलेक्टिक सभ्यता या विकसित सभ्यता की तरफ हमें ले जा रहा है। तो कौन सी डेली हैबिट सिस्टम को अपग्रेड करेगी वो आप जानते हैं। अगले 90 दिनों में कौन सा वर्जन बनूंगा, ये सब कुछ आप जानने लगते हैं। आप 90 दिन नहीं, आप अपनी 7 पीढ़ियों, 10 पीढ़ियों, अपने कर्म फल, पता नहीं क्या क्या आप जान चुके हो। बस आप कमेंट करके खुद ही बता सकते हैं। मैं तो आपको लेके चल रहा हूँ आपकी साथ इस नेक्स्ट लेवल की दुनिया पर, इस नेक्स्ट लेवल के ऑपरेटिंग सिस्टम पर, जहाँ पर सब अपग्रेड हैं। ऑडियंस हमारी कहाँ शिफ्ट हुई है, मोटिवेशनल ड्राइवन से। जो अभी तक लोग हैं जो नए नए आए हैं उनको अभी तक खाली मोटिवेशनल मिला हो, पर अब आपको चैनल मिला है, तो अब आप ऑडियंस नहीं रहे, अब आप सब्सक्राइबर हो गए। तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। और अब आप मोटिवेशन नहीं होंगे, जितनी जगह से आपको मोटिवेशन मिला हो, अब आप खुद सिस्टम को ड्राइव कर सकते हैं। आपको समझ में आता है कि इतनी हमने अच्छी अच्छी बातें सुन ली ज्ञान की, और मिला कुछ नहीं, मिलेगा भी कैसे जब तक वो सिस्टम में नहीं उतरेगा, जब तक वो आपकी सिस्टम को
ड्राइव नहीं करेगा, वो सिस्टम कैसे बनता है वो मैंने आज आपको इसी एपिसोड में सिखाया। और मेरे इतने सारे एपिसोड के अंदर आपने पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम जाना, अलग अलग टेक्निक्स जानी, तो उसके लिए लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अब ऑडियंस हमारी मोटिवेशन का इंतज़ार नहीं करेगी, अपना ह्यूमन ऑपरेटिंग सिस्टम डिज़ाइन करेगी, जो आप अपने अनुभूति, अपने एक्सपीरियंस, अपने टेक्निक्स, अपने जितनी जैसी आपकी समझदारी है, जितने जैसा आपका दिमाग है, उस लेवल पर आप कर सकते हैं, कर चुके हैं। और जो समर्पण कर चुके हैं और इन सब चीज़ों को जान चुके हैं, वो बाबा के भक्त वो भी हैं जो आपसे और गुना आगे निकल चुके हैं, क्योंकि वो अध्यात्म लाइन को जानते हैं। तो जो वहाँ जुड़ना चाहते हैं वहाँ भी ज़रूर जुड़ें, ताकि सावधान रह सकें आप कि हम स्मृतियों को कैसे बना लेते हैं जाने अनजाने में, हमें क्या देखना है, क्या सोचना है, अब उसको कैसे नष्ट कर सकते हैं, वो हमारे दरबार से हो सकता है। क्योंकि काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो आप चाहकर भी मेहनत कर लो, क्योंकि जैसे आपके पितरों के हैं वो आपको भोगने ही पड़ते हैं, क्योंकि कर्मों के अनुसार, आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के अनुसार आप पैदा हुए हैं। आपको जैसे प्रॉपर्टीज़ मिलती हैं, ऐसे आपके पितरों के कर्म, उनके डीएनए, उनके जीन्स मिलते हैं, जिनकी वजह से आपके व्यवहार हैं, और उनकी वजह से आपको चलना पड़ता है। आप ना चाहते हुए भी आपको लड़खड़ाना पड़ेगा, ना चाहते हुए भी आपको, अगर आपके डीएनए, आपके जीन्स गुस्सैल हैं, आपके जीन्स में लंबाई छोटी है, आपके जीन्स में आँखों पर चश्मा लगा हुआ है पीढ़ी दर पीढ़ी, तो आपके भी होगा। तो ये आपको बाय डिफ़ॉल्ट आपको सिस्टमेटिकली आप पर काम करेगा। ये सब चीज़ कैसे हटती हैं, इन चीज़ों को आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, आप समझ भी नहीं पाओगे। तो ये चीज़ें हटती हैं आपके दरबार से, करौली शंकर महादेव, जहाँ ईश्वरीय चिकित्सा होती है। वीडियो देखने मात्र से ही चिकित्सा होने लगती है। जहाँ दरबार जो पूरा प्रोसेस चाहता है, जल्दी से जल्दी चाहता है कि ऐसी चीज़ मिल जाए कि मैं अपना लूँ और कूद पड़ूँ उसमें, गोते लगा दूँ। तो बहुत तरीके हैं। जिनके पास पैसे हैं वो पैसों से वनडे करें, जिनके पास जो श्रद्धा भक्ति है, क्योंकि हर चीज़ में आपकी जितनी श्रद्धा उतना काम, चाहे आप वनडे 1 कराएं, चाहे 1000 कराएं, चाहे आप पद यात्रा करें, चाहे ना करें, आपकी श्रद्धा नहीं होगी, आपका भाव नहीं होगा, आपका समर्पण नहीं होगा, तो सब कुछ बेकार है। ऐसे ही इस एपिसोड के लिए भी है। आप अगर खाली ऐसे ही टाइम पास कर रहे हैं, समर्पण नहीं है, श्रद्धा नहीं है, नहीं सीखना चाहते, तो वैसे ही होगा। आप अगर अपना टाइम अच्छा से दे रहे हैं, तन मन यहीं है फोकसली, तो आपको ये भी समझ में आ जाएगा। तो ऑडियंस हमारे बहुत नेक्स्ट लेवल पर जा चुकी है। लाइक और सब्सक्राइब करें। आपने क्या सीखा, फिर हम हरिहर करेंगे आपसे। दिन 200 के अंदर इस यात्रा में हमने सीखा, बाहरी सफलता का आधार केवल मोटिवेशन नहीं है। जो बाहरी स्थूल जो इस दुनिया है, 3D आयाम है, उसकी सफलता कैसे मिलती है, चीज़ें कहाँ से आती हैं, मोटिवेशन से नहीं बल्कि आपका इंटरनली ऑपरेटिंग सिस्टम से है। सब कुछ अंदर है। दरबार बताता है, अध्यात्म काफ़ी दिनों से बताते आ रहे हैं। सब लोग जो पूजा पाठ करते हैं क्यों करते हैं, क्योंकि सारी चीज़ कहीं ना कहीं अंदर है। इस ग्रैंड फिनाले में आपने जाना आइडेंटिटी इंजन जो आपके अंदर ही होती है, जो मैंने बताया ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर होती है, जिससे जो अंदर की चीज़ें हैं वो ऑपरेटिंग सिस्टम बनाते हैं। उस ऑपरेटिंग सिस्टम के ज़रिए, जिसको मैं कहता हूँ आईना, और जिसको इतनी सारी हम टेक्निक्स के ज़रिए जानते हैं, जिसको इतना हम सारा मेंटल सिमुलेशन, सोच विचार के या बिलीव्स के सिस्टम के आधार पर जानते हैं, जिसके ज़रिए आपने जाना आइडेंटिटी कैसे बनती है, थिंकिंग इंजन कैसे होती है, इमोशनल इंजन कैसे होता है, इमोशन को जाना, जिसमें आपने जाना डिसीजन इंजन, जिसमें आपने जाना एग्जीक्यूशन, जिसमें आपने जाना कंटिन्यूस अपग्रेड सिस्टम, जो सबसे ज़रूरी है, जिस चीज़ में आप पड़े रहते हैं, कंटिन्यूसली करते रहते हैं, फिर आपका चाहे इमोशन हो, चाहे डिसीजन हो, चाहे थिंकिंग हो, वो चेंज वैसी होने लगती है, और आपके अंदर वो स्मृतियाँ भी अपग्रेड हो जाती हैं, जिसकी आप कंटिन्यूसली नियम या डिसिप्लिन से करते रहते हैं। तो जब आपका इंटरनल ऑपरेटिंग सिस्टम अपग्रेड होता है, विकसित होता है, तो आपकी पूरी रियलिटी नए स्तर पर काम करने लगती है, और आप खुद महसूस करते हैं कैसे हम कोई भी एक नॉर्मल गाना, नॉर्मल फिल्म, नॉर्मल एटमॉस्फेयर या एक अच्छा परिवार देख करके, अच्छे माहौल, अच्छा मौसम देख करके हमें कैसे खुशी होती है,
और कैसे हम बेकार चीज़ को देख करके सुन करके हमें बुरा लगता है। तो ये सब जो अपग्रेड होती हैं चीज़ें, ऑपरेटिंग सिस्टम मर जाती हैं और सिस्टम बन के रेडी होता है और फिर हमें इनकी आदत हो जाती है बाय डिफ़ॉल्ट ऑटोमेटिकली, और यही हमारे डीएनए जीन्स के अंदर काम करते हैं। तो अपनी पीढ़ी अभी जो हैं, जो बच्चे हैं जो आगे बढ़ रहे हैं, कल को वो उनका परिवार या पीढ़ी बने तो उससे पहले वो अपने आप को बेस्ट बना लें, ताकि उनका आने वाला परिवार, पीढ़ी, समाज, घर अच्छा बने, बेस्ट बने, ना कि बेकार, निठल्ला। या आप भी सोचो कैसे दुनिया कटती है या क्यों हम इसमें फंसे हुए हैं, इस सिमुलेशन के अंदर जो भगवान ने बनाई हुई है या आपके उस चेतना के ज़रिए बनी हुई है, जिसके अंदर वो बैठा ही है। बस आपको आज़ादी दे रखी है, करो और भोगो। तो लाइक और सब्सक्राइब करें। जब तक के लिए हरिहर, मिलते हैं आपसे डायरेक्टर सुमित स्टेट कोच पावर ऑफ माइंड के अंदर।